अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ज़ाफ़रानी सवैयाँ, और जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े की बनती हैं बिल्कुल, और बहुत ही आसान है बनाना, झटपट बन जाती है। बस अचानक अगर आपके मेहमान आ जाएं और आपको मीठा कुछ बनाना हो तो इससे बेहतर जल्दी झटपट बनने वाली चीज़ कोई भी नहीं है। दूध हर घर में मौजूद होता है, सवैयाँ भी अक्सर घर में ही होती हैं, और तो ये बनाना फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अपने मेहमानों के लिए या आपका दिल कर रहा है तो आप ये इस तरह बना के भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप पानी ले लिया था, और इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो है चीनी डाल दी है। और इस चीनी का सबसे पहले हमने यहाँ पर शीरा बनाना है, और यहाँ पर डाल देंगे ज़र्दे का रंग, क्योंकि हमने ज़ाफ़रानी सवैयाँ बनानी है तो ज़ाफ़रानी कलर भी देना होगा। तो इस वजह से हमने सबसे पहले ये शीरा तैयार करना है, और कोई 1 तार 2 तार हमने नहीं बनाना। और यहाँ पर जो है हमने सिर्फ चीनी के दाने को हल करने तक पकाना है। जैसे इसमें 2 से 3 उबाल आ जाएंगे और चीनी का दाना हल हो जाएगा तो ये हमारा शीरा तैयार है। तो सबसे पहले आपने शीरे का काम करना है, और कलर आप देख रहे होंगे बिल्कुल आपने कलर इसी तरह लेकर आना है। तो थोड़ा सा मैंने मज़ीद और डाल दिया था कलर, और यहाँ पर चीनी के हल होने का इंतज़ार करेंगे। शीरा बना के हम रख देंगे एक तरफ, और अब आ जाते हैं सवैयों की तरफ कि हमने सवैयाँ किस तरह बनानी है। तो यहाँ पर कढ़ाई ले लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर जो है मैं तकरीबन घी डाल दूँगी हाफ़ कप के बराबर। और घी डालने के बाद यहाँ पर जो सवैयाँ हैं पूरा 1 पैकेट, 150 ग्राम का ये पैकेट होता है जो सवैयों का मिलता है बाज़ार में, तो 150 ग्राम का, तो वो मैंने पूरा ही पैकेट ले लिया है। यहाँ पर ये देखें इस तरह के पैकेट होते हैं, तो ये पूरा ही ले लिया था मैंने, और इनको छोटे छोटे मैंने इस तरह तोड़ लिया था। ज़्यादा छोटे नहीं रखे, लेकिन बस ये इस तरह मैंने इनको तोड़ लिए थे। लंबी लंबी सवैयाँ होती हैं तो आपने इस तरह इनको तोड़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले घी के अंदर हमने सवैयों को करना है फ्राई, और फ्राई करने के बाद फिर हमने बाकी क्या काम करना है। अगर सवैयाँ आपकी सीखी हुई हैं तो फिर आपको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये मेरी सवैयाँ काफ़ी अच्छी सीखी हुई हैं, अक्सर सफ़ेद सवैयाँ आ जाती हैं, कम सीखी हुई आ जाती हैं, तब आपने यहाँ पर इसको सेकना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही इसको बस सेकूँगी, और सेकने के बाद अगर आप चाहें तो इन सवैयों को निकाल के एक तरफ रख लें, लेकिन मैंने नहीं निकाली, मैं इसी के अंदर इसको पका लूँगी यहाँ पर। और ये दूध है तकरीबन आधा किलो दूध है, ये उबला हुआ है, तो मैं यहाँ पर डाल दूँ, चाहे कच्चा भी हो तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डालने के बाद इस दूध के साथ हमने इसका खोया बनाना है इस दूध का, तो हमने यहाँ पर डाल देंगे आधा नींबू का रस। तो मैं इसलिए आपको कहती थी निकालने को सवैयाँ कि अगर आपको लगता है कि दूध डालने से और शीरा डालने से सवैयाँ बहुत नरम बन जाएंगी, सॉफ्ट बन जाएंगी, तो आप सवैयों को सेक के निकाल लें। उसके बाद आपने दूध डालना है, फिर इसमें लेमन जूस डालना है, फिर इस दूध को इतना पकाना है कि उसका पानी ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर आप उसमें सवैयाँ डाल दें। इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट काम इसी तरह किया, और दूध के अंदर ही मैंने नींबू निचोड़ दिया, और दूध का पानी जो है वो अलग होने लगा है, दूध का जो खोया है वो बनने लगा है। और तेज़ आंच मैंने रखी हुई, तेज़ आंच के साथ मैं इसको दूध के पानी को खुशक कर लूँगी यहाँ पर। तो ये आपको अगर डर हो कि सवैयाँ आपकी बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सवैयाँ सेक के निकालें, और फिर उसके बाद दूध का पानी थोड़ा ड्राई कर लें। उसके बाद फिर सवैयाँ डालें, शीरा डालें, जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पर शीरा सवैयों का, और दूध का अपना एक खोया बन चुका है। यही इसकी लज्जत और जायका है सवैये की। तो यहाँ पर मैंने आँच को जो है तेज़ रखा हुआ है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए, और चम्मच आप देख रहे हैं बिल्कुल गोल गोल मैं घुमा रही हूँ इसको, ताकि पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए और सवैयाँ नीचे ना लगे। तो बस जैसे पानी ड्राई हो जाए तो फ़ौरन आप इसको ढक दें, और ढकने के बाद इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे लगा दें, क्योंकि ज़्यादा तो हमने पकाना नहीं। और आखिर में जो हमने ये ज़ाफ़रान भिगो के रखा हुआ था, मैंने 1 टेबल पानी के साथ मैंने भिगो के इसे रखा हुआ था, और बस ये यहाँ पर डाल दें, मिक्स करें, और ये हमारी ज़ाफ़रानी सवैयाँ बिल्कुल तैयार हैं, यकीन करें। बस इसको ढक दूँगी 1 मिनट के लिए, चूल्हा कर दूँगी बंद, और फिर मैं करती हूँ इसको डिश आउट, और आपको दिखाती हूँ कि हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ बिल्कुल तैयार हैं। और जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ कि बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल डिफरेंट जायका आपको मिलेगा, क्योंकि जो दूध हमने इसका फाड़ा था ना नींबू डाल के सवैयों के अंदर, जो वो मिक्स हो चुका है, यकीन कर बहुत ही लजीज जायका, बिल्कुल एक जैसे कोई मिठाई हम खा रहे हो, बिल्कुल ऐसा फ्लेवर जायका इसका आता है। और अगर आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ गार्निश के लिए
इसके ऊपर बादाम पिस्ते ही डाले थे, और अगर आप मज़ीद कुछ डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यकीन करें बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, क्लोज़अप करके आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही मज़ेदार बना है ये। आप इसको घी की जगह देसी घी में भी बना सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल घी के साथ इसको बनाइए। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल घी का ही इस्तेमाल किया है। तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार सेवइयाँ हमारी झटपट बनने वाली हैं। तो बस अगर आपको डर हो कि सेवइयाँ आपकी नरम ना पड़ जाए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तो बिल्कुल आपने उसी तरीके से करना है कि पहले दूध को फाड़ दीजिए, फिर उसके बाद उसको ड्राई कर लें थोड़ा, फिर आप सेवइयाँ और बाकी चीज़ें डालें। और ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।